से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज हो चली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। शाम 7:40 पर मुलाकात हो सकती है। राज्य के मौजूदा हालात पर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात इस दौरान वो करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, हलचल तेज हो चली है, दिल्ली दौरा किस और संकेत? देखिए, आज ही केशव मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और देखा जाए तो 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से केशव मौर्य की, जब यहां पर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, चूंकि उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था जेपी नड्डा को। हालांकि आज एक कह सकते हैं कि एक कटसी मीटिंग मानी जा रही है, लेकिन देखिए फिर भी चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद मंथन का दौर लगातार जारी है। बीजेपी तमाम सर्वे और रिपोर्ट तैयार करवा रही है, चूंकि 3 सर्वे और रिपोर्ट जो है वो सबमिट भी की जा चुकी है आलाकमान को। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आने वाला समय चुनौतियों भरा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से एक फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और उसमें सफल हुई, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और ये चिंता बीजेपी की तब और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर यानी कि 2014 से जो एक कह सकते हैं कि वोटों में और जो वोटों का एक गणित होता है, समीकरण होता है, उसको बीजेपी अपने पाले में लाने में सफल हुई। खासतौर पर अगर हम पिछड़े वोट बैंक की बात करें या दलित वोट बैंक की बात करें, तो उसमें एक इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक बड़ा सेंध लगाया। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो एक फॉर्मूला उन्होंने संविधान और आरक्षण का नैरेटिव दिया, उसमें वो सफल हो गए। बीजेपी उसी काट नहीं निकाल पाई, और इन तमाम चीजों को लेकर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो बीजेपी के नेताओं से राय ले रही है, मशविरा कर रही है कि आने वाले समय में, चूंकि देखा जाए तो 10 सीटों पर अभी विधानसभा का उपचुनाव होना है, और बीजेपी की यही कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में जो हार मिली बीजेपी को, यानी कि जो सीटें कम हुई, उसका बदला विपक्ष से लिया जाए। और उसके लिए तमाम तरह के जो दाव पेश होंगे वो आजमाए जाएंगे, और जो एक कास्ट इक्वेशन होता है यानी कि जो जातीय समीकरण होता है, उसको भी साधने की एक बड़ी कोशिश होगी। और देखिए, जहां तक सवाल केशव प्रसाद मौर्य का है, तो चूंकि मौर्य समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और पिछड़ों के बड़े लीडर माने जाते हैं, और देखा जाए तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आई थी, तो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो संगठन को लेकर, सरकार को लेकर बातचीत होगी, किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, उसको और बेहतर किया जाए। साथ ही में आने वाले समय में जो पार्टी का काडर है, जिसमें नाराजगी की बात कही जा रही है, कार्यकर्ताओं में उदासी की बात कही जा रही है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ताकि जो काडर है एक बार फिर से मजबूती के साथ बीजेपी संगठन के साथ खड़ा हो सके, ताकि आने वाले चुनाव में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। अविनाश, देखिए, इस समय जिस तरीके से आपने भी एक स्थिति को बयां किया, एक तस्वीर दिखाई है अपनी जानकारी में, उससे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी को एक ऐसे कदम की जरूरत है इन उपचुनावों में जो बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो।